हरियाणा में खट्टर की रैली थी करनाल में और किसानों ने, आंदोलनकारी किसानों ने नहीं होने दिया। क्या हुआ? उसके वो उखाड़ थे जहाँ हेलीपैड था उसका। मतलब इनका बीमारी है, सिरदर्दी है, बावड़े कुत्ते ने काट खाए इनके कि आंदोलन चल रहा है, ये किसानों को समझाने की मीटिंग कर रहे हैं। कहीं काट खा गए इनके भाई, इनको तो इलाज करवाना चाहिए अपना। नमस्कार दोस्तों, ठंड की रात है, सिहरन पैदा करने वाली ठंडी हवाएं चल रही है। आप सोने की तैयारी कर रहे होंगे, अपने घर में होंगे, रजाइयों में होंगे। अगर दिल्ली उत्तर भारत में रहते हैं तो ठंड का एहसास आपको हो रहा होगा। बहुत लोग बंद कमरे में हीटर जलाकर शायद टीवी भी देख रहे होंगे। लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर NH-24 पर मैं इस वक्त हूं। हजारों किसान 3 किलोमीटर के दायरे में आंदोलनरत किसान, कोई बैठा है, कोई बातें कर रहा है, कोई लंगर में खाना खा रहा है और मेरे पीछे एक मंच है। उस मंच पर अभी भी कुछ म्यूजिकल हौसला अफजाई वाले कार्यक्रम चल रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में किसान उस मंच के नीचे बैठे हैं। और अभी समझिए करीब 8:30 बज रहे हैं, 8:30 से 9 के बीच का वक्त है। अब किसानों के इस हौसले के बीच 46 दिन हो चुके इस आंदोलन को। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त सरकार का रुख क्या होता है, याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलों के दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यह तो कल पता चलेगा। फिलहाल ये कि आज किसान आंदोलन के बीच से कई खबरें आई। एक किसान की खुदकुशी की खबर आई, बेचैन करने वाली खबर। 60 से ज्यादा किसानों ने जान दी है अलग अलग तरह से। कोई हादसे का शिकार हुआ, किसी को दिल का दौरा पड़ा, किसी ने अपनी कनपट्टी में गोली मार ली, किसी ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जबकि बार बार किसान आंदोलनों के मंच से कहा जा रहा है कि खुदकुशी कोई समाधान नहीं है, लड़ाई जरूरी है। अगर लड़ना है तो, अगर आंदोलन करना है तो। आज किसान मोर्चे ने भी अपने बयान में ये बात कही है कि खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं है। फिलहाल दोस्तों, जब ऐसी रात होती है, ठंड होती है, ठंड वाली सुबह होती है, तो मैं भी अपने घर में बेचैन होता हूँ। सोचता हूँ कि चलकर एक बार देखें कि वहाँ क्या हो रहा है जहाँ आंदोलनकारी किसान है। तो अभी मैं हूँ NH-24 पर। मेरे पीछे आप देखें ये लंगर चल रहा है और आज दिन भर जो हुआ उसमें एक अहम बात ये भी हुई कि करनाल में, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर महापंचायत करना चाहते थे। आप सबको पता होगा कि बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी लगातार देश भर में किसानों को संबोधित कर रहे हैं। उन किसानों को जिन्हें बताने की कोशिश हो रही है कि ये कानून उनके लिए कितना फायदेमंद है। और बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में पंचायतें कर रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं। तो एक चौपाल या महापंचायत का आयोजन आज हरियाणा में भी था, करनाल में। लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने, आंदोलनकारियों ने उस महापंचायत में इतना विघ्न डाला कि मनोहर लाल खट्टर को वो महापंचायत रद्द करनी पड़ी। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद आंदोलनकारी किसानों ने 6 चौकियों को तोड़ने और हेलीपैड पहुंचने में कामयाब रहे। ये खबर मैं भास्कर के हवाले से आपको बता रहा हूं। और इस वजह से अधिकारियों को खट्टर के हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग स्पॉट को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी करीब प्रदर्शनकारी किसान महापंचायत के आयोजन स्थल की तरफ बढ़े, जहां लगभग 2000 किसान मौजूद थे। इन किसानों में ज्यादातर बीजेपी समर्थक थे। प्रदर्शनकारियों ने यहां भी हंगामा किया, बैनर फाड़ दिए, तोड़फोड़ की और उसके बाद जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। ये तो जानकारी दैनिक भास्कर से है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, किसी रिपोर्टर ने मुझे बताया कि वहां जो कैमला गांव, जहां खट्टर के हेलीकॉप्टर को 12:30 बजे करीब लैंड करना था, उस गांव में हजारों की तादाद में पुलिस वाले थे। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक 5 से 7 हजार या उससे ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई थी कि किसी ढंग से खट्टर के इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए, जो एक महापंचायत थी जिसका मकसद था ये बताना कि ये कानून कितना किसानों के लिए फायदेमंद है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है
कि जिस कैमला गांव में ये महापंचायत का आयोजन था, उसी गांव के किसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। उसी गांव के किसान इस पूरे आयोजन से दूर थे। मुझे वहां एक हरियाणा के एक चैनल के संवाददाता ने बताया कि बाहर से लोगों को भाड़े की भीड़ जुटाई गई थी, स्कूल बस से या बाहर से जिला प्रशासन की तरफ से कुछ भीड़ लाई गई थी जो कथित तौर पर किसान थे, लेकिन दरअसल वो बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक थे जो दूर दराज से लाकर वहां जुटाए गए थे ताकि दिखाया जाए कि ये किसान है। और सबसे दिलचस्प देखिए कि उसी गांव के किसान उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे, उस महापंचायत का हिस्सा नहीं थे। तो हुआ ये कि किसानों ने बहुत जबरदस्त तौर पर विरोध किया और जब पुलिस ने नाकेबंदी की हुई थी कि गांव के लोग ही वहां तक ना पहुंच पाए, हेलीपैड की नाकेबंदी थी, लेकिन जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा करीब 12:30 बजे के आसपास, ऊपर चक्कर हेलीकॉप्टर ने लगाया, गांव वाले और उग्र हो गए या भीड़ बहुत उग्र हो गई। भीड़ ने बहुत एक तरह से हंगामा, लाठी डंडों से लैस थे और उसके बाद ऐसी हड़कंप मची कि हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले वहां से लौट गया और गांव वालों ने पूरा वहां तंबू, कनात जो भी था हेलीपैड के आसपास जो भी तोड़फोड़ कर सकते थे किया। गांव वालों का कहना है कि हम किसान हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में आकर बाहर से लोगों को बिठाकर और उसके बाद खट्टर बता रहे हैं महापंचायत है और हम यहीं को लोग हैं, हम ही उस पंचायत में शामिल नहीं हैं क्योंकि हम इस कानून के खिलाफ हैं। तो एक तरह से खट्टर की बहुत फजीहत हुई और ये इसलिए भी क्योंकि खट्टर को पहले अंबाला में भी उनको काले झंडे दिखाए गए और किसान यूनियन बार-बार किसान यूनियन की तरफ से ताकीद की जा रही है कि किसान खिलाफ है, इसलिए इस तरह से भाड़े की भीड़ जुटाकर महापंचायत ना हो, जो आज जिसका खामियाजा खट्टर को भुगतना पड़ा। ये एक बड़ी बात है अपने आप में। इसी तरह से है कि अलग अलग जगहों पर हरियाणा में इससे पहले भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, शिक्षा मंत्री कंवर पाल, बीजेपी के अलग अलग सांसदों को अलग अलग जगह आंदोलनकारी किसानों का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी के नेता किसानों को समझाने में जुटे हैं। लेकिन आंदोलनकारी किसान नेता बार बार कह रहे हैं उन नेताओं का घेराव किया जाए जो इन कानूनों को देश हित में और किसान हित में बता रहे हैं। तो अब मैं यहाँ आज की मुख्य बात यही थी और एक मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, उनकी तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी आई है जिसमें कहा गया है, एक आरोप है सरकार पर कि बीजेपी के पंजाब के नेता हरजीत ग्रेवाल और सुरजीत जानी किसानों के खिलाफ लगातार बयानबाजी करें। किसानों के खिलाफ मतलब आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ ये किसान मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति है कि इन नेताओं ने मर्यादा पार करते हुए किसानों और इस आंदोलन को तोड़ने का दावा किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि हरजीत ग्रेवाल और सुरजीत जानी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए और पंजाब में उनके प्रवेश का विरोध किया जाए। ये दोनों नेता बीजेपी के हैं और पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे और अखबारों में कई बार खबरें आई कि ये दोनों नेता, पंजाब के दोनों नेता, पंजाब में जो आंदोलनरत किसान हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों में फूट पड़े, आंदोलनकारी किसान नेताओं से भी शायद संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान मोर्चे ने उन दोनों की लानत मलामत की है जो बीजेपी समर्थक नेता हैं, माफ करें बीजेपी नेता हैं और एक तरह से इस आंदोलन के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आज गाजीपुर बॉर्डर पर दिन में कुश्ती का आयोजन किया गया था और अब किसान नेताओं को लगता है कि ये लड़ाई अब बहुत लंबी है क्योंकि सरकार का रवैया टस से मस न होने वाला है और किसी भी सूरत में अब सरकार किसानों की इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? किसान नेता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हम क्यों जाएं? चुनी हुई सरकार ने फैसला थोपा है, चुनी हुई सरकार ही इस फैसले को वापस ले, इस कानून को वापस ले। तो यहाँ आप देखिए अलाव जल रहा है और रात में जब इतनी ठंड है तब भी यहाँ किसानों के हौसले बुलंद हैं। मंच पर अभी भी कुछ किसान बैठे हैं और इनमें वो किसान भी हैं जो यहाँ भूख हड़ताल करते हैं, रिले हंगर स्ट्राइक, वो भी यहाँ बैठे हैं और ये सामने राकेश टिकैत भी आकर इसमें बैठ गए। यहाँ मेरे ख्याल से वो किसान भी हैं जो हंगर स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, ये भूख हड़ताल वाले लोग हैं। आपने भी भूख हड़ताल किया है? सारे लोगों ने भूख हड़ताल किया है। तो ये भूख हड़ताल हर रोज़ एक सिलसिला भूख हड़ताल का होता है। वो किसान पीछे बैठते हैं यहीं पर इस ठंड में और यहाँ राकेश टिकैत भी, रात का वक्त है, चलिए आइए। मैं
मैं इनको ले चलता हूँ, जरा इनसे बात करूंगा मंच से दूर। आइए। तो राकेश टिकैत जी, अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इसमें 26 जनवरी का ऐलान है कि 26 जनवरी को हम दिल्ली में दाखिल होंगे, दिल्ली में परेड करेंगे। उस ऐलान और कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में या सुप्रीम कोर्ट जाने से क्यों बच रहे हैं किसान नेता? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो इसमें ही नहीं, कानून सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा बने। कानून तो सरकार ने बनाए, पार्लियामेंट से बने, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाए हम? सुप्रीम कोर्ट सरकार जाए हमारे खिलाफ। नहीं, सरकार तो वहाँ जैसे कई पिटिशनर हैं जो कह रहे हैं कि ये जगह खाली होनी चाहिए या सड़कों पर किसानों ने जाम किया है, उन्हीं की सुनवाई हो रही। कई तरह की याचिकाएं हैं। आ जाएगा सामने, सुप्रीम कोर्ट सब जानता है। सुप्रीम कोर्ट तो 22 दिन बाद में, जब सरकार भागी 22 दिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ढूंढ कर जा उनको के किसानों से बात करो। सरकार तो भागी थी, वो तो हमको तो सरकार मिली नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट जा कि किसानों से बातचीत करो। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि बात करो किसानों से, और वो कहा, बातचीत। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट आपका, हाँ, अधिकार है बिल्कुल। लेकिन सवाल वही, सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है, या लगता है सरकार सुप्रीम कोर्ट में के पाले में गेंद डालकर इस मामले को उलझाना चाहती है, या किसानों को हटाने के लिए सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहती है? क्योंकि जो मीटिंग हुई थी अभी 8 तारीख को, उसमें भी सरकार ने आपसे कहा दिया सुप्रीम कोर्ट जाओ, किसान नेता मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम ये जरा समझाइए दर्शक। हम क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट? हम तो नहीं जाते। सरकार ने बिल लेकर आई, सरकार से ही खत्म करेंगे। जो आदमी जहाँ से आया है उसको वहीं जाना पड़ेगा। जब भी तो हो गए, जो आदमी यहाँ पे जिस गांव से आ रहा है वो अपने गांव में जाएगा, किसी के दूसरे के घर थोड़ा जाएगा। तो ऐसा ही है कि सरकार बिल लेकर आई तो सरकार को ही खत्म करने, हमको पता है, सारी जानकारी है। लेकिन मैं फिर ये सवाल पूछते पूछते मैं 6 या 7 बार आपसे पूछ चुका हूँ, सरकार तो बिल नहीं खत्म कर रही है ना, बिल नहीं, अब कानून है। कह रहा नहीं खत्म करेगी, सरकार ने आपको कहा है। अरे सरकार जो चीज कहती है वो करती है क्या? पिछले 7 साल से जो सरकार कह रही वो कर रही। सरकार ने तो ये भी कह दिया ना कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आएंगे। क्या लेकर आ गई? सरकार ने ये भी कहा है कि 15 लाख रुपए देंगे, क्या दे दिए? तो जो सरकार कहती है वो करती नहीं, तो उसका अंदाजा ये है कि जो सरकार कह रही है कि हम बिल वापसी नहीं करेंगे, बिल ही तो वापसी करेंगे, और क्या करेंगे? बिल वापसी करेंगे। ये तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने आपको 2 टूक कह दिया ना टिकैत साहब कि नहीं वापस करेंगे, ऐसे कहा कि नहीं? चलिए बताइए। ऐसे कहने से उनसे हम मान जाएंगे क्या? ये तो बंजर जमीन को पालता है, 2.5 फुट नीचे तो ये हल चलाता है नीचे को जमीन में को। जब उसको करता है तो सरकार ने 2 टूक कह दिया, हम मानेंगे। तो अब अगला स्टेप क्या होगा टिकैत साहब? अगला स्टेप तो 26 जनवरी का अभी पहले टारगेट हमारा, 26 जनवरी में जाएंगे और करेंगे। ये जाके 21 तारीख तक मामला निपटेगा, 21 फरवरी तक। 21 फरवरी तक क्या कोई मुहूर्त है? 15 तारीख को एक मुहूर्त तो है मीटिंग का, ये जाएगा और इसमें डेट लगेगी अभी, और चलेंगे। 15 के बाद फिर 6 दिन बाद की फिर लगेगी, एक दिन की बात की लगेगी, फिर वो होगा। और ये जाकर फरवरी में जब पार्लियामेंट सेशन बैठेगा, जब बजट ये पास करेंगे, बजट तो देश के लिए देंगे या बजट भी नहीं देंगे, हम इनका इंतजार जब तक कर रहे हैं जब तक पार्लियामेंट सेशन नहीं ये जाएंगे बजट पेश करेंगे, उसमें भी तो देखेंगे कि कौन हमारे पक्ष में है कौन नहीं है। आज कुछ हुआ है हरियाणा में, खट्टर की रैली थी करनाल में और किसानों ने, आंदोलनकारी किसानों ने नहीं होने दिया, क्या हुआ? उसके वो उखाड़ थे जहाँ लिपेट था उसका, मतलब इनका बीमारी है, सिरदर्दी है, बावड़े कुत्ते ने काट खाए इनके, कि आंदोलन चल रहा है, ये किसानों को समझाने की मीटिंग कर रहे हैं। कहीं काट खा गए इनके भाई, इनको तो इलाज करवाना चाहिए अपना। अरे जब आंदोलन चल रहा, आपको आना है तो आप उस किसानों को कहो कि मैं सिंगों को डराना चाहता हूँ, किसानों के बीच में हूँ, और ये कहे कि मैं एज ए मुख्यमंत्री नहीं, मैं किसान बनकर आना चाहता हूँ। कोई दिक्कत आपको है तो उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। या तो हम भी कहेंगे भाई इसने गलती सलती मानकर पश्चाताप करने आ रहा है, अब ये मीटिंग करने जा रहा है। कितने पैसे दिए मीटिंग करने वालों को? वहाँ पे जो मीटिंग करवा रहे थे, गांव वाले उनकी तलाश कर रहे, पूरे गांव साथ में थे, वे 22 आदमी थे जो मीटिंग करवाना चाहते थे। ठीक है, मतलब पैसे दे के मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पैसे दे के और मीटिंग करवाएगा,
कहा मतलब तो इतनी हालात खराब होगी क्या? कहा तो गया करनाल में लगभग 2000 किसान खट्टर समर्थक थे, हालांकि वो बीजेपी समर्थक होंगे। 22 सिर्फ 22 थे। 22 लोग थे वे। इतना बड़ा पंडाल लगा था, 1500 तो पुलिस वाले थे वहाँ। हाँ तो 22 आदमी तो थे जो जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी मीटिंग करवाने की। 22 लोगों ने जिम्मेदारी ली थी। उन्हें कहा था कि गांव वालों को हम लेकर आएंगे। गांव वाले उनकी तलाश करते फिरे, वे मिले नहीं। तो ये और भी जगह ऐसा हो रहा है कि किसान प्रदर्शन करने का कहीं नहीं, बीजेपी के नेताओं को रोक रहे हैं आप लोग उनके प्रदर्शन? हम नहीं रोक रहे। कोई क्षेत्र वाला वहाँ पे कर रहा, हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा इसका वो है। यहाँ तो नहीं कोई बयान दे रहा कोई बीजेपी का। और बीजेपी के खिलाफ थोड़ा है हम है भारत सरकार के खिलाफ, स्टेट सरकार के खिलाफ। बीजेपी के लोग तो यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो बीजेपी के हैं। ये बीजेपी वर्सेस संगठन थोड़ा है किसान संगठन। हम लोगों की भावनाएं जानते हैं। यहाँ के जाने के बाद में भी लोग बीजेपी को वोट देंगे बहुत आदमी। तो हम ऐसा टकराव नहीं करते कि बीजेपी वर्सेस संगठन हो जाए ना। उसकी जहाँ विचारधारा है अपने को ठोक पीट के उसको ही ठीक करेंगे। अब नए की तलाश करें फिर उसे ठीक करें, जो है इसे ही वो ठीक ठाक करेंगे इसे ही। कहाँ फिर बीजेपी के सारे नेताओं के, दर्जनों नेताओं के बयान आते हैं, टीवी पर भी बोलते हैं कि ये तो चंद किसान हैं, आप लोग नकली किसानों को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, या इनके पीछे एक साजिश है। अच्छा, जो जब खाली पानी में आप लकड़ी लगा दो, खाली पानी भी फुदक है। अब जब टेम्परेचर इनका हाई हो जा तो बताओ क्या करा जाए? इसका तो कोई इलाज है नहीं। इनका टेम्परेचर बीजेपी वालों का हमने ये कह दिया कि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, उनको तो हमारे साथ मारना चाहिए। हमारी लड़ाई है सरकार से, सरकार की पॉलिसी से। हमारा ना कांग्रेस से है, ना बीजेपी से है, ना समाजवादी से है, ना किसी से है। हमारी तो पार्टी से तो है ही नहीं भाई। पार्टी तो इलेक्शन में वोट दे के जीत के खत्म हो जाती है। अपना काम करो वे भी, वो तो समाज के साथ में रहना चाहिए उनको। तो ये बताइए, लेकिन फिर भी इतने दिन, अब 46-47 दिन हो गए, फिर भी बिहार के किसान, यूपी के किसान या दूसरे राज्यों के किसान उस तरह से शामिल क्यों नहीं है? ये बीजेपी के नेता लगातार बार बार पूछ रहे हैं। पुलिस जाकर उन्हें रोक रही, सड़कों पर चढ़ने नहीं दे रही। अगर वो किसान वैसे नहीं मानता, उसके घर पे दरोगा और पुलिस वाले जाकर खाना खा रहे, उसके रिश्तेदार से बात उसकी करवा रहे कि इस गांव में से ये आदमी जाकर लेके। उन्हें कहा जी मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, मेरी नौकरी बचा दे। या तो वो डंडे से धमका रही या फिर वो प्यार से धमका रही, क्योंकि दोनों हथियारों का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन कर रहा। वे अपने उसमें चाल में कामयाब हो रहे। तो आप ये बताइए, हम 26 तारीख पर आते हैं। एक बार आपने मुझसे बातचीत में ही कहा था कि 23 तारीख को ट्रैक्टर्स की तादाद बढ़ेगी, वो क्या है प्लानिंग? आएंगे 23 तारीख से लोग आना शुरू होंगे, क्योंकि 26 तारीख में तो सुबह ही वहाँ जा लेना, रात को 25 में, 24-25 में तो आ जाएंगे। 24-25 में चलना शुरू होंगे, ट्रैक्टर आ जाएंगे। यहाँ नज़दीक देख लेना जब तारीख आएगी। कहाँ आ जाएंगे? दिल्ली के आसपास। तो इसका मतलब ये तो आप भी मान ही रहे ना कि 15 को भी कुछ नहीं होना है, 1-2 तारीख पता है हमको 15 का कुछ नहीं होना। तो कब होना है? अगले महीने की फरवरी में 21 तारीख के आसपास। अच्छा, एक मिनट, तो कोई मुहूर्त है? 21 फरवरी बोल रहे हैं, मतलब कैसे है ये बजट तो लेकर आओगे, जो झोला लेकर जा लाल बैग है उसे लेकर तो जाऊंगा, उसी के तो तलाश में हम। उनसे विपक्ष वाले हैं, हम उसको सर पे टिकट देंगे। किसान उस मेंबर पार्लियामेंट को सर पे टिकट देंगे। फरवरी को होगा बजट, एक को होगा तो एक को करेंगे। हम वहाँ देखेंगे कि भाई हंगामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो हंगामा करेगा उसको सर पे टिकट देते रहेंगे। ये किसान का हितैषी है, उसका रखेंगे, सर पे टिकट देगा किसान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विपक्ष वाले जम का हंगामा करें, उसको किसान संगठन सर पे टिकट देगा। जो हंगामा करेगा, जो हंगामा नहीं करेगा उसको खट्टर बनाना। फिर क्या बनाना? उसका खट्टर बनाएंगे। खट्टर बनाएंगे? खट्टर तो मुख्यमंत्री हैं। तो खट्टर तो बनाएंगे, आज भी तो मुख्यमंत्री था वो। अच्छा, वैसे जैसे तोड़फोड़ हुई और नहीं, उनको सभा नहीं करना। ना, ये नहीं हमने कहा। बड़ी चालाकी से कहा आपने। नहीं कहा ना, कहा आपने वही। उसको तो खट्टर बनाएंगे। 2 सर पे टिकट मिलेंगे, एक खट्टर लिखे, खट्टर सर पे टिकट देंगे, उसको खट्टर बनाएंगे उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब आपका, अपने अंदाज में बात करने के लिए। राकेश टिकैत थे जो अपने अंदाज में आंदोलन
की रूपरेखा जब समझाते और बताते हैं, उनका एक अपना तरीका है। तो फिलहाल ठंड के इस मौसम में NH24 से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।